वेलकम बैक व्यूवर्स और ईद मुबारक। ईद तो गुजर गई लेकिन गोश्त तो सबने संभाल के रखा होगा, तो क्यों ना आपको मज़ेदार सी स्टीम रोस्ट बीफ स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी बताऊँ। ये थोड़ा टाइम तो लगता है बनने में, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए 1 लीटर पानी और 3 छोटे साइज के आलू। आलू ऑप्शनल है लेकिन अच्छे लगते हैं स्टीम रोस्ट खाने में। इसके अलावा आपको चाहिए आधा किलो बीफ के पीसेस। एक बड़ा पीस ले लें, 2 पीस ले लें। मैंने यहाँ पे 2 जो है वो 250-250 ग्राम के पीसेस लिए हैं। टोटल जो है ये 500 ग्राम बनता है, यानी आधा किलो बनता है बीफ के पीसेस। ये आप देख लें इस साइज़ के हों। चर्बी आप रखना चाहें साथ रख लें, थोड़ी बहुत, थोड़ा सा जूसी हो जाएगा, पर मैं नहीं रखती। मसालों में हमें चाहिए होगा 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सब स्पाइसेस को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, एक फोक की मदद से इस पे जो बीफ के पीसेस है उसको अच्छे तरीके से जो है आपने इसको पोक करना है, इस पर सुराख करने हैं कांटे में से बीफ की चारों साइडों पे। अब जो मसालों का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हमने इन पीसेस के ऊपर जो है अच्छे तरीके से रब कर लेना है। सारी साइड्स पे कोई भी जो है पार्ट रहना नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से सारी साइड्स पे हम मसाले जो हैं रब कर लेंगे। एक पीस को रब कर लिया, अभी दूसरे पे भी हम लगा लेते हैं। ये मैंने अच्छे तरीके से मसाले लगा लिए, सारे बड़े गोश्त के पीस पे, दोनों पीसेस पे अच्छे तरीके से लग चुके हैं। अब चलते हैं पकाने की तरफ। इनको एक पैन लिया और इसमें ये दोनों पीसेस जो है आपने अंदर रख दें पैन के अंदर, और इसके साथ जो मसाला बच गया है बाउल में, और अगर प्लेट में भी आपका कुछ बच गया मसाला तो वो भी। अच्छा, पानी 1 लीटर जो होता है तकरीबन 3.5 कप होता है, 4 कप तक भी आप डाल सकते हैं। और उसमें साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए हैं और आलू को अच्छे तरीके से पहले धो लें। यहाँ मैं 1 टीस्पून किचड़ी पाउडर डाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि आपका जो गोश्त है वो बहुत ही नरम होगा। किचड़ी पाउडर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारे पानी में। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता रही हूँ तो मत डालें, तो इसके बगैर भी गोश्त गल जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसको आप कवर कर लें और इसको बिल्कुल ही धीमी आंच पे आपने रख देना है, लिड से कवर करके। 2 घंटे गुजर गए हैं और ये चीज़ सारा पानी उड़ चुका है और गोश्त तैयार हो चुका है। इसको मैं तोड़ के चेक कर लेती हूँ। ये देखें, ये अंदर तक गल चुका है और जो मेरा बीफ स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। ये बहुत ईजी है, थोड़ा टाइम लगता है पकने में, लेकिन प्रिपरेशन टाइम और